ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान के तरफ से दीपावली के दिन के लिए एक शेड्यूल आया है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में भारी रश देखा जा रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए कि ऑफलाइन काउंटर्स के टाइमिंग क्या है। साथ ही बस 10 दिन में जनवरी के सारे टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें वैकुंठ एकादशी के टिकट्स भी रिलीज हो सकते हैं। उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पार्टनर्स फ्लिपकार्ट के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी भी 24 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। आज के ऑफिशियल अपडेट के द्वारा जो पता चल रहा है, यानी 8 तारीख को भी 24 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन, यानी बिना कोई टिकट के जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 24 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। जिन भक्तों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लिया है उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन दर्शन टिकट होल्डर्स को 6 से 7 घंटे लग रहे हैं और ऑनलाइन दर्शन टिकट होल्डर्स को 3 से 4 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। ये दर्शन टाइम रश के हिसाब से बदलता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट काउंटर्स का टाइम दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में कभी भी दर्शन टिकट्स ऑफलाइन के मिल रहे हैं, जो कि तिरुपति में मिल रहे हैं। तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवासम में फ्री स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट मिलते हैं, जिसमें एक टाइम स्लॉट दिया रहता है और उस टाइम स्लॉट के 1 घंटे पहले तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। इन टिकट को लेकर आप या तो घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले दोनों मार्गों से जा सकते हैं। भूदेवी कॉम्प्लेक्स में श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से 3000 के टिकट भी मिलते हैं, उसका अलग काउंटर्स बना हुआ है। और ये सभी ऑफलाइन टिकट्स जो कि फ्री टिकट्स हैं अगले दिन के लिए मिलते हैं। जिस दिन भी आप काउंटर्स पे जाते हैं उस दिन का टिकट आपको नहीं मिलता है, अगले दिन का टिकट आपको मिलता है। अलीपिरी मेट्टू मार्गम के लिए कोई भी अलग से दर्शन टिकट नहीं मिल रहे हैं, यानी दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहे हैं। आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, ऑनलाइन टिकट, ऑफलाइन टिकट किसी भी टिकट से अलीपिरी मेट्टू मार्गम से भी जा सकते हैं। अलीपिरी मेट्टू मार्गम का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक का रहता है और श्रीवारी मेट्टू मार्गम का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रहता है। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दोनों चल के जाने वाले मार्गों में सिर्फ दोपहर 2 बजे तक की ही अनुमति है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दिवाली के लिए कौन सा अपडेट आया है। दिवाली यानी अक्टूबर 20 को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी भगवान श्री मलयप्पा स्वामी, माता भूदेवी और श्रीदेवी के उत्सव मूर्तियों की पूजा अर्चना होगी। इसके साथ साथ उसी दिन शाम 5 बजे सहस्त्र दीपालंकरण सेवा होगा और 5 बजे ही चारों माड़ वीधि यानी कि मंदिर के चारों तरफ एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे भक्त अपने आंखों से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अक्टूबर 20 को दीपावली का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा तिरुमला में और उस दिन बहुत ज्यादा रश होने की आशंका है। तो उसके पहले वाले दिन यानी कि 19 अक्टूबर को 20 अक्टूबर के लिए जो टिकट्स मिलेंगे ऑफलाइन में, वहां पर भी भारी रश होने की पूरी संभावना है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। इसके साथ साथ जो रेगुलर शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर आप जाते हैं तो जनवरी का जो सारे टिकट हैं वो अक्टूबर 18 से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जो रेगुलर शेड्यूल है उसके हिसाब से अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा, जिसमें इस बार अंग प्रदक्षिणा सेवा को निकाल दिया जा सकता है, उसे रिलीज किया जाएगा। 20 दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आर्जित सेवा, 21 अक्टूबर दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा टिकट्स, जिसे 500 रुपीज का वर्चुअल सेवा टिकट भी कहा जाता है, उसे रिलीज किया जाएगा। 23 को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स रिलीज किया जा सकता है। इस बार सेपरेटली ही रिलीज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे भक्त ने कंप्लेन किया था कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक डिप में अंग प्रदक्षिणा को ना रखें। तो हो सकता है 23 को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट रिलीज हो। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है चैनल में आपको फिर से अपडेट मिल जाएगा। 23 अक्टूबर को ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट, 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 300 रुपीज का दर्शन टिकट, 24 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन के कोटा को रिलीज किया जाएगा। तो ये जो रेगुलर शेड्यूल है उसके हिसाब से सारे डेट्स हमने दिए हैं। अगर कुछ चेंजेस आता है तो इमीडिएटली चैनल में आपको सारी
सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नवंबर महीने के लास्ट टिकट्स यानी लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट्स को अक्टूबर 25 को सुबह 10 बजे रिलीज करने की पूरी संभावना है। और वैकुंठ एकादशी के टिकट्स, जो कि वैकुंठ एकादशी दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक मनाया जाएगा, 10 दिन का पर्व है, तो इसके लिए अलग से दर्शन टिकट्स रिलीज होने की पूरी संभावना है और इसे जनवरी के टिकट्स के साथ ही रिलीज करने की पूरी संभावना है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट वैकुंठ एकादशी के लिए अलग से नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। उस समय यानी कि दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक जिन भक्तों के पास ऑनलाइन टिकट या ऑफलाइन टिकट नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं मिलती है, यानी फ्री दर्शन की अनुमति उन 10 दिनों के लिए नहीं होती है। तो जब तक आपके पास टिकट नहीं है आप तिरुमला मंदिर तक नहीं जा सकते, यानी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। आप तिरुमला में जा सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक करते हैं तभी इन 10 दिनों के लिए जाएं, क्योंकि ऑफलाइन में भी दर्शन टिकट मिलना वैकुंठ एकादशी के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पिछले बार ऑफलाइन टिकट्स के लिए ही जो भगदड़ मची थी उसमें कई भक्तों की जान भी गई थी। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन टिकट्स को अवॉइड करें और ऑनलाइन टिकट्स अगर रिलीज होते हैं तो ऑनलाइन टिकट लेकर ही दर्शन के लिए आप आराम से जाएं और भगवान के दर्शन करें। ये मेनली उन भक्तों के लिए है जो दूर से आते हैं, क्योंकि लोकल्स के लिए ऑफलाइन टिकट्स लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो दूर से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऑफलाइन टिकट्स के लिए। तो अगर आप वैकुंठ एकादशी के दौरान दर्शन करना चाहते हैं और दूर से आ रहे हैं तो ऑनलाइन दर्शन टिकट लेकर ही आप उन 10 दिनों के लिए प्लान करें। अदरवाइज आप बाकी जो भी जनवरी के डेट्स हैं उस समय भी प्लान कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।